खेल को आगे बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ तक की बातचीत आप देख चुके हैं। अच्छा, एक मान लीजिए मैं आपसे छोटू सा क्वेश्चन पूछूं, कहाँ पूछूं, इधर ही पूछ लेता हूँ। छोटू सा क्वेश्चन है आपसे, छोटू सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपको मुझे बताना है दी गए चित्र में एक्स का मान क्या होगा। छोटू सा क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में एक्स की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है इन दिस चित्र। एक रेखा हो गई एपी, यहाँ से मैंने मान लीजिए सी बना दिया यहाँ से, और यहाँ क्या बना दूं मैं 3x। ये वाला जो कोण है वो क्या 3x, और ये वाला क्या लिख दूं मैं आपके लिए 5x+12। ठीक है, 5x+12 डिग्री। तो आप मुझे बताएंगे x की वैल्यू क्या होगी। बताओ बताओ बताओ, x की वैल्यू क्या होगी। 21 है जी 21 सर। 21। यस 21 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। मैसेज किसके आ रहे हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन बनाए सीधी रेखा। मैसेज आपके इधर आएंगे, रिप्लाई मैं करूंगा। ठीक 21 बिल्कुल ठीक है दीक्षा पंकज जी, सही है। देखिए स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में बने कोण कितने होता है, 180 डिग्री का होता है। तो आप जोड़ दीजिए इनको। आपने लिखा 5x+12 प्लस 3x बराबर कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8x। 12 को उधर फेंक दो आप, तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 168 बचेगा। 168 168, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 21 डिग्री। बहुत आसान था ये। चलिए एक और आसान मैं आपके लिए चिपका देता हूँ। चिपका देता हूँ एक आसान सवाल। पूछा जाएगा आपसे, मान लीजिए अगर ये एंगल 110 है, ये एंगल कितना है 110 है, तो ये कितना होगा। 70 70 आएगा। 70 होगा। बताया था ना अभी मैंने, क्या होता है अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 70 यस 70 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे आप। दो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है आरडी जी, पंकज जी, दीक्षा, बिल्कुल ठीक है। अगर 110 है तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा 70। कोविड-19 पीवी का भी बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव और लिखिए आप, कोविड-19 पीवी आपने लिखा है, साथ ही साथ आप पॉजिटिव भी लिखिए, क्योंकि पॉजिटिव है साला। देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन को पता है एक तरीके से और पूछ सकता था। वो क्या करता, ये वाला एंगल ना बता के वो ये वाला एंगल दे देता 110 है, ये वाला एंगल 110 दे देता, फिर पूछता ये कितना है। अब बताओ, तो भी 70 है, तो भी 70 क्योंकि होगा। ये भी 110 है। वही याद है। हम्म, तो भी 70 आएगा सर। 70 ही कह आएगा। रहे आप 70 ही आएगा। बहुत कलाकार निकले आप, यही मैं देखना चाह रहा था। ठीक है 70 ही आ जाएगा। देखिए कैसे, आपने कहा अगर 110 है तो ये भी कितना होगा 110 ही होगा, ये भी कितना होगा 110 ही होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, सीधे साइड मुकरा। अगर ये 110 है तो फिर से 70। अब देखिए एक और क्या बदतमीजी आपके साथ वो करेगा, वो कहेगा ये वाला 70 है। अब ये तो आसानी हो गया वैसे, तो ये कितना होगा x, ये भी 70 ही हो जाएगा। 70 ही होगा तब या भी। तो आप देखिए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि संगत कौन है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए कौन सा कौन है संगत कौन है। अगर आप संगत कौन नहीं देख पा रहे तो आप कहोगे अगर ये 70 है तो ये वाला कितना होगा 110 होगा। सीधी रेखा में बने कौन कितने होते हैं 180 होता है, 110 होगा, 110 है तो बचा वाला 70 होगा। अरे वाह, चलिए छोटे मोटे सवाल आप कर जाएंगे। अब ये छोटा सा सवाल आपके लेके आए हूँ, डब्बे में पैक करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बता चुका हूँ 180 होता है। ऑप्शन ए सर। अरे वाह, ऑप्शन ए। सर सी आएगा। ऑप्शन सी आएगा सर। ऑप्शन सी सर। जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अरे वाह, बहुत तेज, सी सभी का उत्तर आ रहा है। मजा आता है। देखिए आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, तो इन्होंने एंगल का ही दे दिया 2:3:4। 2:3:4 सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 4 3 7 और 2 9 आ रहा है। तो 9 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 180 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। होता है कि नहीं होता।
9 की अगर 180 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। 1 की अगर 20 है तो 2 की 40, 3 की 60 और 4 की कितनी, 80। अब पूछा क्या था, तो सबसे छोटे कोण का पूछा है, तो सबसे छोटू एंगल है 40 डिग्री। सबसे छोटू एंगल क्या होगा, 40 होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए जल्दी से। थर्टी, 30। ऑप्शन सी। ओके, सर 30 आएगा। Yes, sir. 30. 30 डिग्री सर। 30 डिग्री जी। ठीक, चलिए 30 आ रहा है सभी का, 35 कह रहे हैं पंकज जी। देखिए 3 4 5 अनुपात क्या है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, 3:4:5। तो आपने कहा 5 4 9 और 3 कितना हो गया, 12। 12 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180। एक की कितनी हो जाएगी, 12 कम 12। ओके ओके ठीक है। एक एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। इन्होंने क्या कहा है, सबसे बड़ा एंगल। सबसे बड़ा एंगल ये, एक की 15 है, 5 है तो 15, सॉरी एक की 15 है तो 5 की कितनी होगी, 15 बना 75 डिग्री। और सबसे छोटा एंगल ये वाला है, एक की 15 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। इन दोनों का अंतर पूछा है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, इसी होगा 30 डिग्री। अच्छा ये ऑप्शन ए लिखा है, सॉरी क्या यार पंकज जी, 30 डिग्री सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बताइए एक कोण का संपूरक कोण। ठीक है जी, सी। एक कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 5/2 गुना है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोण, एंगल की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इससे पहले मुझे लगता है आपको तो छोटू मोटू सवाल करवाने थे, तभी तो आप इनको कर पाएंगे। इसके पहले दो छोटू मोटू सवाल कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। इधर कर लेते हैं। देखिए दो संपूरक कोणों का अनुपात, 13:5 है। ठीक है, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशो क्या है, 13:5 है। तो बड़ा एंगल बताना है आपको, बड़ा एंगल, बड़े कोण का मान क्या होगा, बड़ा। 130, बिल्कुल ठीक, 130। बहुत बढ़िया। 130 होगा, यस यस 130 डिग्री। नीतू जी, रॉयल जी बिल्कुल ठीक है, दीक्षा बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 13 है, ये 5 है, दोनों मिलाकर हो गया 18। 18 की जगह होना था 180, तो एक की जगह कितना होगा, 10 होगा। बड़ा पूछा है तो 130 हो गया। ठीक है चलिए, तो आपने कर दिखाया। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटू सवाल आपके दामन में देता हूँ मैं। उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का, जो अपने उस एंगल की वैल्यू बतानी जो अपने संपूरक कोण का 1/5 गुना है। उस एंगल की आपको वैल्यू बतानी जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/5 है। बताइए क्या होगी। 30, 30. यस 30 होगी, 30। 30, sir. 30 यस 30। बहुत बहुत गजब, चलिए ठीक है, वेरी नाइस, 30 डिग्री। देखिएगा
अगर मैं कह दूं कोई भी एंगल, मान लीजिए मैंने थीटा मान लिया, कोई भी एंगल मैंने बोल दिया थीटा है, तो थीटा का संपूरक कोण क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा ना, बताओ। क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर थीटा एक कोण है तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। अब क्या कह रहा है? उस कोण की वैल्यू बताई जो अपने संपूरक कोण का 1/5 गुना है। तो ये कोण है, ये इसका संपूरक कोण है, इसका कितना है? 1/5 है। इसका क्या है? 1/5। दोनों आपस में बराबर है तो बराबर कर लीजिए, 5 का गुणा कर देंगे थीटा में, दिस इज 5 थीटा, ये 180 और ये क्या हो जाएगा? थीटा। 5 थीटा और 1 थीटा जुड़ जाएगा तो 6 थीटा की वैल्यू आ गई 180। 6 थीटा बराबर 180 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 6 3 18 30। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, फोड़ा फुंसी? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। उस कोण की वैल्यू आपको बतानी है जो अपने पूरक कोण का, जो अपने पूरक कोण से, जो अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। उस कोण की वैल्यू बतानी जो अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। बताइए। बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर? उस कोण का मान बताना है जो अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। 38 डिग्री। 38 आएगा। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, बहुत बढ़िया। मंडी जी आपका भी ठीक है। नीतू जी 38, बहुत बढ़िया। 38। ठीक है आरती जी। देखिए जिनको बात नहीं समझ आई है उनको मैं समझा देता हूँ। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है ना। मान लीजिए अगर एक थीटा कोण है, थीटा है, कोई भी कोण क्या है? थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। इतनी बात आप समझ गए? अगर कोई भी एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का कितना होता है? 180 होता है। अब ये कह रहा है इससे 14 डिग्री कम है। पूरक कोण जो है ना, पूरक कोण से, ये कोई भी कोण है वो अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। 14 और कम कर दिया। सॉल्व कर लीजिए दोस्त, क्या परेशानी है इसमें? थीटा और थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो गया। 90 में से 14 घटा दीजिए, 90 में से 14 घटा देंगे तो कितना आएगा? 76 आ जाएगा, 76। तो थीटा से कितनी बार कट जाएगा? 2 3 6 2 8 16, 38 डिग्री। ठीक है दोस्त, उम्मीद है वैसे वाले सवालों से आप फैमिलियर हो चुके होंगे। अब आपको परेशानी आएगी नहीं। अब सीधा किया जाते लिखा हुआ जो इसका करिए। तीस 30, ठीक है पंकज जी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक कोण का संपूरक कोण डी, ठीक है 30। 30 बिल्कुल ठीक है। कोविड-19 एक कोण का संपूरक कोण, मान लीजिए संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 5/2 है। देखिए जैसा सवाल कह रहा है बस वैसे ही कर दीजिए आप। जैसा जैसा वो कहते चलते वैसे वैसे आप मानते चलिए, जीवन में बहुत ही सुकून सुकून मिलेगा, लड़ाई होगी नहीं आपकी। मान लीजिए कोई कोण था थीटा, कोई कोण क्या था मेरे दोस्त? थीटा था। इसका संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। होगा ही नहीं होगा? इसका सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा, जबकि इसका पूरक कोण क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। होगा ही नहीं होगा?
अब ये कह रहा है एक कोण का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना हो गया 180 माइनस थीटा। संपूरक कोण हो गया 180 माइनस थीटा, ये बराबर है पूरक कोण के 5/2 गुना। तो पूरक कोण कितना है 90 माइनस थीटा का 5/2 गुना ही तो है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का इधर गुणा हो जाएगा 180 इंटू 2 हो जाएगा 360, 2 का गुणा कर देंगे बन जाएगा 2 थीटा, 90 का कर दीजिए हो जाएगा 450 माइनस 5 थीटा। होगा या नहीं होगा मेरे दोस्त? हो जाएगा। 5 थीटा को इधर पहुंचा देंगे तो बन जाएगा कितना 3 थीटा, 3 होगा ना, प्लस के हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 450 में से 360 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 90। 3 थीटा की वैल्यू 90 आ गई। 3 थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो थीटा बराबर कितना होगा 30। 30 कहाँ है? ये तो है डी ऑप्शन। आपको नजर पता नहीं क्यों नहीं आया। देखिए कुछ भी हमने नया नहीं करा। कोई भी एंगल मान लीजिए थीटा था, थीटा का संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा, थीटा का पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा। तो जो संपूरक कोण है 180 माइनस थीटा है वो पूरक कोण का 5/2 गुना है, तो पूरक कोण 90 माइनस थीटा 5/2 कर दिया उसका। बताइए। कर पाएंगे ऐसे छोटे मोटे सवाल आप? बताओ भाई। ऑप्शन डी। डी। ठीक है चलिए, कैसे डी आपने बता दिया इतनी जल्दी, बताइए मुझे। यस सर डी। डी कैसे होगा डी? सर दोनों एंगलों को प्लस करके 90 के यस, इक्वल करा देंगे, बहुत एक्स की वैल्यू 23 आ जाएगी। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए आप ऑप्शन जानते डी। हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक कब होते हैं? जब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री सी सी पहले आता है, इसे 90 होगा, इन दोनों को जोड़कर 90 आना चाहिए। जोड़ दीजिए आप तो 2x, x कितना हो गया 3x हो गया, 17 और 4 हो गया 21, जोड़कर कितना आना चाहिए 90। तो 3x बराबर घटा दीजिए 90 में से 21 जाएगा 70, 69, 69। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 23, 23, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नो परेशानी सभी को? ठीक है शिखा जी, कोविड-19 टी भी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ना होगा। अब एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है तो कोण का मान क्या कीजिए? ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। Yes, sir, 75. ठीक है जी 75 ए। एक कोण था मान लीजिए थीटा है, कोण क्या हो गया सर दोस्त? ऑप्शन ए। ठीक है ऑप्शन ए। एक कोण हो गया थीटा, इसका पूरक कोण क्या होगा? पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा, इसका 5 गुना है, कर दो 5 गुना। क्या परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हो जाएगा थीटा 90 माइनस 450 माइनस क्या हो जाएगा 5 थीटा। इधर जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 6 थीटा की वैल्यू, 6 थीटा की वैल्यू 450 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 7 42, 3 बचा 6 पंचे 30, थीटा बराबर 75। थीटा बराबर कितना 75। ठीक है, बहुत जल्दी कर लेते हैं यार आप। चल ये 2 सवाल आप खुद से घर से ही कर लेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप खुद आंसर करेंगे इन दोनों का। ठीक है, हो जाएगा? ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट आई थिंक। सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी आप निपटाएंगे खुद ही।
इसके तो आंसर ही लगे हैं। बहुत बदतमीजी हो गई ये तो। चलिए इस पे आ जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये हो गया शायद, हो गया सर। हो गया, ये मैंने हो करवा गया दिया। सर ये। मुझे पता नहीं था ये होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक बातचीत मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सामान क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑप्शन ये आएगा। जी, ऑप्शन 30 ऑप्शन ए। यस 30 आ जाएगा। आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक ठीक ठीक। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। पहली बात निकल के आ गई आपके सामने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मान लीजिए त्रिभुज ए था, एक ये बी था और एक क्या था? सी था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक किसी भुजा को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए भुजा बीसी था, मैंने इसको थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ये इसके अंदर कौन बना है? तो इसके अंतर कौन है? ये इसके अंदर कौन बन रहा है? इसका अंतर कौन है? ये इसके अंदर बन रहा है, इसके क्या है? अंतर कौन है? लेकिन ये जो सी के बाहर बन रहा है, जो आपने बीसी को आगे बढ़ा दिया, तो एक कोण बाहर बनने लग रहा है। ये वाला कोण बाहर बनने लग रहा है। इसको आप क्या कहते हैं? इसका एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है जिसको आप कहते हैं क्या? बाह्य कोण। अब समझिएगा बात को। अगर मैं इसको अल्फा कह दूं और ये B2 हो गया, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया? B2 हो गया, तो मुझे बताइए ये वाला कोण कितना होगा फिर? ये बताओ बताओ। अल्फा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, होगा? बताओ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है बताओ? 180 होता है। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। होगा या नहीं होगा? अब बहुत ध्यान से एक बात देखिएगा, ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक सीधी रेखा दिख रही है आपको? ये आपको क्या दिख रहा है? एक सीधी रेखा दिख रही है। सीधी रेखा में कितने भी कोण बना लीजिए, उनका योग हमेशा 180 होगा। उनका योग कितना होगा? 180 होगा। अब अगर ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ये वाला 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो ये वाले को कितना होना पड़ेगा कि इनका 180 हो जाए? बताओ, ये वाले को कितना होना पड़ेगा? ये इसको 100। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होना पड़ेगा। बताओ। अल्फा प्लस यस, यस जब ये अल्फा प्लस बीटा होगा तभी तो 180 आएगा इन दोनों को जोड़ने पे। तो आपने क्या बात देखी कि किसी भी त्रिभुज में, देखो अब इस बात को ऐसे बता देता हूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ देखिए, किसी भी त्रिभुज में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाह्य कोण का जो मान होता है, वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान उसके दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर ये ए था, ये बी था, तो इनका योग क्या होगा? ए प्लस बी इनके बराबर होगा। ठीक है दोस्त, इसी प्रॉपर्टी का इसमें इस्तेमाल किया गया। देखिए यहाँ पर आप देखिए, त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज है एबीसी, ये सी क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री। ये क्या हो गया? इसका बाह्य कोण हो गया। अब आपको पता है जो बाह्य कोण आया 80, ये अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। अब आपको पता है ये 50 है, तो ये बेचारा कितना होगा? 30 होगा। तभी तो 50 प्लस 30 मिलाकर 80 बनेगा। बताओ, तो आंसर क्या यस हो सर। जाएगा? इसका 30 हो जाएगा। देखिए अगर आप ऐसी बात नहीं समझ पाए, तो मैं दूसरे माध्यम से आपको ये बात सिखा देता हूँ, क्योंकि एक माध्यम से हो सकता है आप ना समझ पाए। मुझे एक बात बताइए, अगर ये 80 है तो ये अंदर वाला कितना होगा? 100 होगा। इस बात को सभी 100। समझ पा रहे हैं? 100 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना एंगल कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 80 तो कितना होगा? 100 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। ये भाई 100 है, ये 50 है, 150 तो हो गया, बचा कितना है? 30 है। समझ आ रही बात? तो यहाँ से भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो किसी भी तरीके से आप चले जाएंगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, हमेशा सही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल बढ़ते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन से पहले मुझे लगता है फिर से मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। बता देते, देखिए इसी क्वेश्चन में याद रखिए, अगर किसी त्रिभुज, जब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे तो हम प्रूफ बता देंगे प्रॉपर। अभी आप देख लीजिए, डायरेक्ट देख लीजिए। ये एक त्रिभुज हो गया ए, दूसरा त्रिभुज हो गया आपका बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं, बहुत क्वेश्चन ऑप्शन है। डी आएगा। ठीक है, डी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझिएगा बात को, ये जो कोण बी है, ये जो कोण बी है ना, इसका मैं बाइसेक्टर खींच दे रहा हूँ, कोण समद्विभाजक खींच दे रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कोण समद्विभाजक क्या हो जाता है। कोण समद्विभाजक समझते हैं ना? एंगल बाइसेक्टर, अरे
जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण था, ये कितने का था? 60 का था। अगर मैं इसे एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ, कोण समद्विभाजक, एक रेखा खींच दी कोण समद्विभाजक का मतलब है कि कोण को समद्विभाजित कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो कितने कितने के हो जाएंगे? 30-30 के हो जाएंगे? हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा? तो यही कोण समद्विभाजक का काम हो जाता है कि कोण को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। मैंने क्या किया, एक अंतःकोण था, इंटीरियर एंगल था अंतःकोण का, इसका समद्विभाजक खींच दिया मैंने, ये खींच दिया मान लीजिए यहाँ पर। और एक ये एक्सटीरियर एंगल बना था, बाह्य कोण बनना था, इसका भी मैंने समद्विभाजक खींच दिया। यहाँ पर मान लीजिए कहीं जाके कट करके यहाँ पर इनको मिला दिया ऐसे करके, ठीक है। किया क्या मैंने, देखिए फिर समझिए, क्रॉस का मतलब हमने बाइसेक्टर खींचा है, कोण समद्विभाजक खींचा है। मैंने एक अंतःकोण का समद्विभाजक खींचा है, एक अंतःकोण का समद्विभाजक खींचा, और एक मैंने बाह्य कोण का समद्विभाजक खींच दिया। एक अंतःकोण का खींच दिया, एक बाह्य कोण का समद्विभाजक खींच दिया। आप सुनिएगा ध्यान से, अगर ये कोण बराबर ए है, अगर ये कोण कौन सा है? ए है, इसकी वैल्यू क्या है? ए है, तो ये जो होगा ना, इसकी वैल्यू हमेशा a/2। अभी जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो हम इसका प्रूफ बता देंगे। अगर एक कोण की वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a/2। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक इसका बाइसेक्टर खींच दिया और एक इसका बाइसेक्टर खींच दिया, समद्विभाजक खींच दिया। अगर ये 50 है भाई, तो ये कितना होगा? 50/2। तो 50/2 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 25 बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं, इस बात को याद रख पाएंगे मेरे दोस्त? डन, आगे बढ़ा जाए। सर कोई दूसरा तरीका से करने का? दूसरा हम बता देंगे, अभी त्रिभुज का हम प्रूफ करेंगे जब। ओके, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, ये मजेदार सवाल। चलिए पहले मैं एक बार बता देता हूँ, जब भी ऐसी आकृति आएगी तो आप ऐसे करेंगे, एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, फिर इसी से रिलेटेड दो और है ना। देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये जो बी है ना, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, तब आपको दिखने। देखिए ज्योमेट्री में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप शर्माते हुए आप आगे ना बढ़े, तो बढ़ना आपको पड़ेगी, और कोई चारा है? थोड़ी तिरछी बन गई, सीधा कर देता हूँ इसको, दोबारा में कौन सी सीधी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, नाम तो दिया नहीं इसका, इसका नाम डी कर देता हूँ, डी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर कट कर है, इसको हमने नाम दे दिया ई। अब देखना मेरे दोस्त, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस त्रिभुज को आप जरा गौर फरमाइए दोस्त। त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज कह रहा हूँ मैं? ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में मुझे बताइए, त्रिभुज ए बी डी में आप मुझे बताइए। यहाँ पर देखिए दोस्त, गौर फरमाइएगा, दूसरे रंग से बताते हैं हम आपको इसको, कौन से? ब्लैक। ये वाला। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो कोण है, ये इसका बाह्य कोण है या नहीं? बताओ। त्रिभुज एबीडी का, त्रिभुज एबीडी का क्या है? बाह्य कोण है। और अभी अभी आपने देखा, तो बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान दो अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण का मान दो अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर इसके अपोजिट अंतःविमुख कोण क्या बने? अल्फा और बीटा बन रहा है, अल्फा और बीटा बना है, तो इस कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ पा रहे? बताओ। होगा ही नहीं होगा? क्या Yes, होगा? sir. अल्फा अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, यस सर। अब देखिए मैं थोड़ा सा काम और कर देता हूँ आपके लिए। अब आप दूसरे त्रिभुज पर गौर फरमाइए, इस वाले त्रिभुज को देखें जरा। त्रिभुज ईडीसी, त्रिभुज कौन सा देखना है अब आपको? ईडीसी देखना है। जब आप त्रिभुज ईडीसी को देख रहे होंगे, ईडीसी को देख रहे हो, तो जो एक्स है, ये जो कोण एक्स बना है, इसका बाह्य कोण है या नहीं? ये जो त्रिभुज, ये जो कोण एक्स बन रहा है, इसका क्या है? बाह्य कोण है, Yes, एक्स sir. बाहर बना कर। तो बाह्य कोण का मान तो अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है।
यहाँ पर दो अंतर्मुख कौन कौन से हैं? एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक गामा। अल्फा प्लस बीटा क्या प्लस हो जाएगा? गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब आंसर नंबर ऑप्शन ए हो गया। एक बार इस बात को आप देख लें, फिर डायरेक्ट इसका हम रिजल्ट याद कर लेंगे। अब देखिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आदत में, जब भी कोई ऐसा चित्र आपको दिखे, जब भी कोई ऐसा आपको चित्र दिखाई दे, तो यहाँ पर अंदर आप देखिए कौन सा कोण बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है। देखो एक ये अल्फा बन रहा था, एक ये बीटा बन रहा था और एक गामा बन रहा था। तो एक्स बराबर क्या होगा बताओ? एक्स बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। होगा ही नहीं? हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कर पाता है, इसका बताइए क्या होगा, बताओ। हाँ हाँ, एक सेकंड, एक मिनट, 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में इस वाले की वैल्यू पूछता है, ये वाली शेष वाली, तो क्या होता है इसके लिए? सर 360 में 160 माइनस ठीक है, राइट। अल्फा प्लस बीटा हाँ प्लस वही मैं गामा। देख रहा था, कोई 180 वाला तो नहीं है, सब 360 वाले ना, है ना? क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट में पूरे का कितना बनता है? 360 होता है। एक पॉइंट के अगर अराउंड आप देखें तो 360 बनता है। अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो बाकी बचा क्या होगा? 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्त, बताइए क्या अलग होगा इसमें, आंसर क्या होगा इसको बताइए। ऑप्शन सी आएगा। सी हो जाएगा, ओके। सबसे पहले आप क्या करें, ये वाला कोण निकालिए, इस कोण की वैल्यू क्या होगी? ये वाली, ऑप्शन सी। इन तो इनको जोड़ देंगे आप तो आ जाएगी वैल्यू। 214। ठीक है, 214। ठीक है जी। सर अब ऑप्शन सी। 46 हो ठीक है, गया। चलिए 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 ये हो गया, 4 4 8 और 6 कितना? 14, 146 146 आएगा। है ना? 146 हो गया। आपको ये वाला नहीं पूछा, इन्होंने अंदर वाला पूछा है, तो अंदर वाला पूछा है तो कोई परेशानी थोड़ी ना है। 360 में से 146 घटाना तो जानते ही हैं आप, तो घटा देंगे, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ रिजल्ट याद करने से हमें फायदा मिलेगा। आगे बढ़ना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन बताएगा? पूछा क्या इन्होंने यार? एल की वैल्यू पूछी, एल की पूछ लिया हमने। हाँ, एल की वैल्यू पूछी, फाइंड एल। ये एल बना हुआ देखिए, ये एल है, ये एम है, ये ओ है और ये बना हुआ एन। एल की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी। ठीक ठीक ठीक, वेरी नाइस, अद्भुत। देखिए सबसे पहले आप मुझे एन की वैल्यू बता सकते हैं, एन बराबर क्या होगा? एन बराबर, तो एन बराबर एन आप कहेंगे प्लस एन एम प्लस, ओ एल। यस देखो ठीक है, एम क्या ओ होता ओ है? एम प्लस एल। प्लस एम प्लस ओ हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है एल की वैल्यू पूछा है, तो एम और ओ को इधर ले आओ, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस एम माइनस ओ। एन माइनस एम माइनस ओ कहाँ है? ए ऑप्शन में। कुछ भी इन्होंने नया नहीं करा। समझ आ रही बात? ऐसे ही क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। इसका आंसर बताओ जल्दी क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिए, इन्होंने 2 एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी पूछा। आज का आखिरी सवाल है, फिर कल देखेंगे। देखिए एक बात याद रखें, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल हैं, इसका मतलब उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये दो कोण बराबर, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब दो कोण भी बराबर होंगे। और ये ऐसा साइन लगा देंगे, ये वाला साइन, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, इक्वल है। अगर भुजाएं इक्वल है इसका मतलब एंगल भी इक्वल होंगे, कोण भी बराबर होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? चलिए अब देखिए आप बात को, मुझे एक बात बताइए, ये कोण कितना है? 45, और ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। दो भुजाएं आपस बराबर है,
तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। अब एक बात बताइए, हमें ये 45 है, ये कितना है मेरे दोस्त 45 है, तो एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अगर ये 45 है तो बचे हुए शेष 2 कोणों का योग कितना होगा 135 होगा। शेष 2 कोणों का योग कितना होगा 135 होगा। 135 होगा और दोनों कोण बराबर है तो आप 2 से भाग लगा दीजिए, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा 2 छिंग 12, 1 बचा 2 7 14 67.5। तो ये वाला जो कोण है वो भी कितना हो गया 67.5 और ये वाला कोण भी कितना हो गया 67.5। अब बहुत ध्यान से एक बात देखिए, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है एंगल ए का 2 गुना, एंगल ए का 2 गुना, तो एंगल ए क्या है 67.5 प्लस, बी आएगा ठीक है चलिए, और एंगल बी कितना है 67.5। 67 पॉइंट का 2 गुना करेंगे तो आएगा 135, ठीक है, और प्लस 67.5 आप जोड़ दीजिए, तो 0.5 तो ये हो गया, और 7 5 12 की 2 हासिल के 1 6 1 7 3 10 का 0 हासिल आई 1 1 और 1 2, 202.5, 202.5 का ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, समझ पा रहे बात को? अगर किसी भी दो त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब दो कोण भी बराबर होंगे, ये बात आप याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, है ना जी? चलिए आज के लिए इतना ही रखें, फिर बाकी की बातचीत को